हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। सबसे पहले मैं अपने उन चंद सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो मुझे इतनी शुरुआत में हिम्मत दिला रहे हैं और वो मेरी वीडियोस को लगातार वॉच करते हैं। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज मैं बर्लिन में कहाँ क्या सस्ता मिलता है और यहाँ की स्ट्रीट मार्केट कैसी होती है ये सब दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ मैं आ गई हूँ एक शोरूम में जो है टर्किश, और ये सामने एक पैलेस्टाइन का फ्लैग लगा हुआ देख रहे हैं आप लोग। तो मैं आपको बता दूं कि जर्मनी जो है वो अगेंस्ट है पैलेस्टाइन के और इसराइल का साथी है, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो पैलेस्टाइन को खुलकर सपोर्ट करते हैं और आए दिन यहाँ पर प्रोटेस्ट भी होते रहते हैं। तो ये है एक मॉल जहाँ पर सारे मुस्लिम कल्चर के अकॉर्डिंग कपड़े हैं और अबाया हैं, स्टॉल्स हैं, हिजाब्स हैं, ये सभी चीज़ें आपको इस मॉल में मिल जाएंगी। और मैंने भी यहाँ से 2 शर्ट्स, 2 स्टॉल्स और एक स्लीव्स यहाँ से मैंने भी ख़रीदे हैं। और यहाँ की क्वालिटी भी अच्छी है, कम प्राइस में यहाँ की चीज़ें होती हैं। मतलब बर्लिन मुझे थोड़ा सस्ता लगा स्टुटगार्ट के मुकाबले, क्योंकि बर्लिन एक बड़ा शहर है, कैपिटल है यहाँ का, तो इसलिए यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। और ये सारे बुरक़े, अबाया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर टंगी हुई हैं। और काफ़ी देखिए 15 यूरो में ये शर्ट्स टंगी हुई थी, जो कि बहुत अच्छे प्राइस लगे मुझे वहाँ पर। अब आ जाते हैं टर्किश डिस्प्ले शॉप पर, जो कि हर तरह का सामान रखते हैं अपने पास, और इतने खूबसूरत खूबसूरत पीसेस हैं ना इनके पास हर चीज़ में कि आप देख के बस देखते ही रह जाओगे। तो व्यू देख लेते हैं अंदर तक जाकर के क्या क्या है इनके पास। हालांकि मैं कैमरा बहुत गंदा चलाती हूँ, मुझे अभी स्पीड पकड़नी आई नहीं है कि इसको स्लो चलाना होता है, और इतनी तेज़ी से मैं घुमा देती हूँ कैमरे को कि वो दिख ही नहीं पाता है कि वो चीज़ क्या थी। मैं इस चीज़ पे काम करूँगी इंशाल्लाह आगे कि मुझे कैमरा स्लो चलाना है। मैं अपनी नज़रों में स्लो ही चलाती हूँ, वो पता नहीं जब मैं एडिटिंग करती हूँ तो वो इतनी तेज़ी से क्यों भागता हुआ दिखता है मुझे। तो ये सारी चीज अच्छा, आप नोटिस करना कि इस पे जितने भी एक रेड कलर की चिट्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि वो डिस्काउंट में है। बहुत सारी चीजों में आपको रेड कलर की उस पे लेबल लगा हुआ दिखेगा एक, तो इसका मतलब है कि उस पे उन्होंने डिस्काउंट करने के बाद वाले प्राइस लिखे हुए हैं। या तो 30% ऑफ कर देते हैं या 50%, और किसी किसी पे 70% भी ऑफ होता है, और किसी पे वो डायरेक्ट पैसे लिख देते हैं। तो इस तरह से ये सब डेकोरेशन की चीज़ें हैं। इसमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी भी लगी मुझे जो इंडिया में भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर भी हैं, और कुछ चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल अलग हैं जो इंडिया में नहीं दिखती हैं हम लोगों को। तो ये सब हैं, फ्लावर वास हैं शायद ये सारे, और बहुत तरह के मग्स, कप्स, ये देखो कितने खूबसूरत प्यारे प्यारे लगे हुए हैं। और मुझे यहाँ से लेना था किसी के देने के लिए गिफ्ट, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, लेकिन उस टाइम हम लोग जा रहे थे किसी और काम से, और ये मैंने रास्ते में जाते हुए इसको कवर किया था, तो इसलिए हम उठा नहीं पाए उस गिफ्ट को, क्योंकि हमें रखने की परेशानी होती। ठीक वहाँ से निकलकर अब हम ये जो आए हैं, ये देखो आपको यश चोपड़ा की फिल्म्स में ऐसे वाले दिखते होंगे बिल्डिंग्स और चर्च वगैरह। ये है एक चर्च जो बहुत शार्प सा बना हुआ है, नोकीला सा, ठीक है। और ये एक नल दिखा था, इतना बड़ा सा ये नल था कि मैं देख के इतना ज़्यादा मैंने खुश हुई कि मैंने इसको चलाया, चला के देखा। हालांकि इसके ऊपर लिखा हुआ था नोट के ये इसका पानी अभी पीने लायक नहीं है, तो इसको ना पिए। तो सिर्फ मैंने चला के देखा था कि कैसे चलता है, तो स्मूथ चल रहा था। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा था, तो मुझे लगा बहुत मेहनत लेगा चलने में ये, लेकिन अच्छे से चला। और फिर उसके बाद हम लोग जो थे बस में बैठकर हम अपनी दूसरे डेस्टिनेशन पे जा रहे थे। और ये बस ड्राइवर लेडी बस ड्राइवर हैं, क्यूट सी, कितनी प्यारी सी लग रही है ये। तो ओवरऑल मुझे बर्लिन पसंद आया, क्योंकि यहाँ पर महंगाई कम है, और जिस स्टेट में हम रहते हैं वहाँ पे स्टेट टैक्स क्योंकि सब जगह के अलग अलग होते हैं, तो हमारे स्टेट का टैक्स भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे हर चीज़ आपको ज़्यादा पैसों में ही मिलती है। इवन घर के रेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन मुझे ये जगह पसंद आई, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़े से अपने पैसे ज़्यादा बचा सकते हो, चाहे वो घर के राशन के लिए हो, चाहे वो आपकी ड्रेसिंग के लिए, मतलब कुछ भी, तो हर चीज़ में पैसे बच जाते हैं। और ये हर जगह यहाँ पे मौसम तो प्यारा होता ही है। ये डबल डेकर बस जा रही है सामने से, और मौसम हर जगह अच्छा होता है। लेकिन स्टुटगार्ट में थोड़ी ठंड थी उस टाइम पे, लेकिन बर्लिन में थोड़ी सी कम ठंड थी जिस टाइम हम गए हैं। और अब हम लोग मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। मस्जिद
क्योंकि हमारा टाइम हो गया था नमाज का और हम लोग आगे बढ़ रहे थे और बीच में हमें ये मस्जिद मिल गई थी। मतलब वो तो हमने गूगल मैप से देख लिया था कि पास में नियरेस्ट मस्जिद हमारे कौन सी है, तो ये हमें मस्जिद मिल गई थी। और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के नाम से ये मस्जिद है और इसके अंदर जाकर हमने अपनी दोनों ने नमाज अदा की। लेडीज़ का इसमें ऊपर बना हुआ है और जेंट्स के लिए नीचे इंतज़ाम है। तो ये कुछ बच्चों ने डेकोरेट कर रखा था वहाँ पर, कुछ रमज़ान में कुछ जैसे इवेंट्स वगैरह होते हैं, बच्चों के कुछ प्रोग्राम रखे जाते हैं, तो उसके सिलसिले में यहाँ पर फ़ोटोज़ लगे हुए हैं जो बच्चों ने एक्टिविटीज़ की हैं साल के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। 1023 एंड 1024 के इवेंट्स यहाँ पर लगे हुए इन्होंने डिस्प्ले कर रखे हैं। अब ये बैठने की जगह है मस्जिद में बाहर, क्योंकि जैसे लोग आते हैं और वो नमाज से फारिग होने के बाद यहाँ पर अपने चाय शाय पी लेते हैं बैठकर और बातें कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये ऐसा नहीं है जैसे कहते हैं कि मस्जिद में खाना पीना मना है और बातें फालतू करना, तो मस्जिद अंदर है और ये एक बैठने का बाहर बना रखा है ताकि लोग गेट टुगेदर कर लिया करें। ये लिखा हुआ है कि कौन से फ्लोर पर जेंट्स का है, कौन से फ्लोर पर लेडीज़ का है और कॉफ़ी कहाँ पर मिलती है, कैफ़े वगैरह कहाँ पर है। तो ये लिफ्ट लगी हुई है और अब हम लोग मैं ऊपर जा रही हूँ, रईस यहीं पर नमाज़ पढ़ेंगे नीचे वाले फ्लोर पर और मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ। ये है ऊपर का फ्लोर लेडीज़ का, जो कि बिल्कुल मुझे खाली मिला है, क्योंकि वैसे तो आते नहीं है ना, इतनी दूर दूर होते हैं तो कोई कुछ ओकेजन होता है तो पढ़ लेते हैं सब साथ में मिलके, लेकिन अभी यहाँ पर कोई नहीं था, मैं ही थी सिर्फ। और मतलब ये बताने की बात नहीं, सभी को इस चीज़ का पता होगा कि मस्जिद में या इमाम बारगाहों में जब आप बैठते हो और ख़ास करके जब तन्हा बैठते हो तो वो जो एक सुकून महसूस करते हैं ना, वो अलग ही लेवल का होता है। मतलब उसको कोई कंपेट नहीं कर सकता सुकून को, कि इतना बेहतरीन सुकून होता है, आपका दिल करता है आप थोड़ी देर और बैठे रहो, इतनी शांति वहाँ पे लगती है। यहाँ की विंडो मैंने खोल दी थी हल्की सी और जो सुहानी सुहानी हवा आ रही थी ना, प्यारी प्यारी सी बहुत, क्योंकि यहाँ गर्मी तो होती नहीं लेकिन फिर भी वो एक हल्की सी हवा बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये कुछ इस तरह से मस्जिद की खूबसूरती है और इसमें LED भी लगा हुआ है ताकि कुछ अगर प्रोग्राम हो रहा है तो वो ऊपर लेडीज़ भी उसको देख सकती हैं बिना जेंट्स में जाए। तो ये इमाम साहब की जगह थी नीचे। उसके बाद हम लोग आ गए आइसक्रीम खाने, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे और बीच की चीज़ें मैं नहीं शूट कर पाई। और ये हम लोगों ने आइसक्रीम ऑर्डर की थी और जितनी क्यूट लगती है ना ये स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम, उतनी अच्छी होती नहीं है कभी भी। हमेशा इसकी क्यूटनेस पे जाके इंसान खरीद लेता है और फिर खाई नहीं जाती है। तो ये पूरी लास्ट में ऐसी की ऐसी बची थी। ठीक हो गया। अब ये जिस जगह पर हम आए हैं, इस जगह को बाहर से हमने बहुत ही अच्छा समझा था और कुछ बहुत ही अच्छा समझ के हमने इसमें एंट्री ली। अंदर जाके जब हमने पढ़ा तो ये था पुराने कपड़ों की शॉप। मतलब आप समझ सकते हो कि इन्होंने रीसेल कर रखे हैं कि किसी जैसे लोग अपने कपड़े बेच देते हैं, नहीं पहनना उनको, या बेच देते होंगे या जैसे भी करके होता होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पुराने कपड़ों की शॉप होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये। और ये इसके रेट जो मैंने देखे थे ना, लिटरली मतलब मुझे लगा कि इतने में तो कोई नए भी नहीं ले, इतने महंगे महंगे पुराने वाले कपड़े बेचते हैं वो। सोचिए, ये है स्ट्रीट मार्केट जहाँ पर फिश और चिकन और ये वाली सब चीज़ें भी थी, सब्जियां, फ्रूट्स और सारी भी चीज़ें थी। और पीछे काफ़ी सारा था, मेरा कैमरा निकलने में थोड़ी देर हो ही जाती है अक्सर, ठीक है। और वो मैं आगे आगे चलती चली जा रही हूँ, मुझे खबर ही कुछ नहीं थी कि इस टाइम ऑलरेडी रेस शूट कर रहे हैं, मेरे तो जहन में भी नहीं था। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं भूल जाती हूँ कि ये मुझे कैप्चर करनी थी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड कर लेते हैं कुछ चीज़ों को कैप्चर मेरे लिए। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप में से जो भी पॉजिटिव लोग हैं, स्पेशली मैं पॉजिटिव पीपल से बात कर रही हूँ, नेगेटिव लोग मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मैं पॉजिटिव लोगों से बात कर रही हूँ कि जो भी चाहते हैं मुझे आइडियाज़ दे सकते हैं कि मैं किस चीज़ पे और वीडियो बना सकती हूँ, या क्या आपको जर्मनी के बारे में जानना है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे आइडियाज़ की ज़रूरत है, मेरा दिमाग उतना काम नहीं करता है। तो आप लोग मुझे आइडियाज़ दें, मैं वीडियो बनाऊंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।